आज मैं इस वाटरफॉल्स में 24 घंटे रहने वाला हूँ और जाने से पहले ना 100 अलग अलग बैलेंसिंग स्टोन बना के छोड़ूंगा और रात का डिनर भी मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ एकदम सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। इससे बदतर हालत ना और कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। ये सबसे बड़े मैंने बना दिया है। पिछले 1 घंटे से चल चल के ना मैं गांव से तो बाहर निकल चुका हूँ, बट ऐसे जगह पे आके मैं अटक गया हूँ ना। देखो ये पूरा रास्ता ना चले जा चुका है देखो, और रात भर बारिश होने की वजह से। और देखो ये इतना गीला है ना, मैं इसके ऊपर चढ़ के भी उस तरफ जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैं दौड़ूंगा तो भाई अंदर मैं पूरी तरीके से धंस जाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा गीला है ना। और आज इतना ज्यादा धूप लग रहा है और उस तरफ पार होके मुझे जाना है उस पहाड़ तक वहां तक। उसके नीचे है एक बड़ा सा वाटरफॉल्स जो कुछ दिन पहले मैं गया था। अब इसको पहले पार कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब यहाँ पर रुकूंगा। देखो बैठने के लिए भी कितना मस्त बनाया है। तो ये रहा मेरा जो कुकिंग स्टोव, ये काफ़ी बड़ा है तो सोचा मैंने काफ़ी बड़ा ही ले लिया क्योंकि आसान रहता ना। और ये रहा काफ़ी बड़ा बैग। ये देखो मैं पहले रिवर के पास आ चुका हूँ और ऐसे रिवर ना और एक मुझे पार करना है। और यहाँ का पानी तो भाई क्या ही बोलूं, काफ़ी ठंडा है यार, वाव। और दूसरे रिवर पार करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऊंचाई चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं पहुंच जाऊंगा वाटरफॉल्स जहाँ पर मेरा आज का पूरा डेस्टिनेशन रहेगा। और ये देख सकते हो बैम्बो का पुल, एकदम छोटा सा पुल है। ऊंचाई को ना चढ़ते वक्त हमें इलायची का जो बागान दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हो ये सारा इलायची है जो हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका दाम काफ़ी ज़्यादा है नेपाल में। अभी शायद 1 लाख कुछ ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। देख सकते हो यहाँ पर फल लगा हुआ है, कितना सारा फल लगा हुआ है। देख सकते हो ये उसमें भी फल लगा हुआ है। और अभी क्लोज पे दिखाया था, ये देखिए। तो इसको अच्छी तरीके से सुखाते हैं। तो अगली वीडियो पे मैं इसको डिटेलिंग दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से तोड़ते हैं और किस तरीके से सुखाते हैं करके। अभी तो मुझे ऊंचाई चढ़ना है। और देखो थोड़ा थोड़ा पानी भी है इधर उधर। फाइनली यार झरने के सामने आके थोड़ा जो मन के अंदर जो तसल्ली होता है ना भाई, वो तसल्ली स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पर एक दिक्कत हो सकता है क्योंकि जो कैंपिंग करने के लिए जगह भाई कुछ भी सही जगह नहीं लग रहा है। देख सकते हो पूरा ऐसा एरिया है। तो ये कुछ इसको बोलते हैं हवाघर, मतलब लोग जब भी मर जाते हैं उसके मरने के याद पे जो बनाते हैं उसको हवाघर बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं तो सबसे पहले जाके थोड़ा एरिया को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद एक कैंपिंग करने के लिए सेफेस्ट जगह चूज़ कर लेता हूँ और टेंट लगा देता हूँ। फिर मैं लग जाता हूँ अपने काम पे जो बैलेंसिंग स्टोन बनाने के लिए था, तो उसको हम बनाएंगे पूरा 100। अभी काफ़ी नज़दीक से आप लोगों को नज़र दें तो और ठंडे ठंडे हवा भी आना स्टार्ट हो चुका है भाई। यहाँ पर आने के बाद एक अलग सा सुकून मिल जाता है लिटरली। मैं ये सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम मैं अकेले रहने वाला हूँ इस जगह पे। और यहाँ पर कुछ डरावनी कहानियाँ भी है तो मैं अभी बात में सुनाऊंगा। तो ये रहा नीचे ब्लॉक करके यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं, बट काफ़ी गंदा पानी है। आप चाहो तो सीधा यहाँ पर नहा भी सकते हो और ठंडे ठंडे जो पानी तो ऊपर से आ ही रहा है। और इसी एरिया पे मैं बनाने वाला हूँ पूरा 100 बैलेंसिंग स्टोन। और मैं यहाँ बच्चों को भी मिला देता हूँ, बच्चे गैंग से, ठीक है भाइहरू। यहाँ चाहिँ स्विमिङ के झर्ना खेल्न लाग्यो। ल थ्याङ्क यू भाइ। अनि कस्तो भयो, मजा आयो? अनि भाइहरूको घर चाहिँ कता हो? यता नारायण चोक भनेको त माथि होइन, त्यहाँबाट खेल्न आएको। और जो अभी यहाँ पर जो भाई लोग थे उनको जो मैंने बोल दिया है कि एक एक बैलेंसिंग स्टोन बना के जाओ, तो मुझे 93 बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 है तो और 3 लोग बनाएंगे तो मुझे पूरा 90 बैलेंसिंग स्टोन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो। लो एकदम दामी है, लो नौने गरी, वाह। पिछले बार जो मैंने बनाया था इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, तो यही अभी 3 स्टोन बचा है, तो इसके ऊपर और मैं रखूंगा। तो एक ऑलरेडी बन चुका है, देख सकते हो। फाइनली हमने पूरे के पूरे 25 बना डाला है। अब मुझे बनाना है पूरा 75। तो देख सकते हो अभी का नज़ारा और पहले का नज़ारा में काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। और ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप सबकी वजह से ये हो पाया है जो 25 है। क्योंकि ये बनाने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर विजिट करते हैं तो वो लोग भी ये से बना के चले जाएंगे, क्योंकि एक ना एक जो उनके मेमोरी यहाँ पर रहना, मतलब जो छोड़ के जाना चाहता है ना, तो उनके लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय नेपाल।
6 पत्थर को रखे ना मैंने पूरा 30 तो बना लिया, बट अभी ना पत्थर कम हो रहा है भाई, पत्थर मिल ही ना रहा है। जब तक बच्चे लोग थे तब तक तो पत्थर इधर उधर ढूंढ ढूंढ के लेकर आके बना रहे थे, और अभी वहाँ तक मैंने काफ़ी बना दिया है, पर पत्थर मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो साइज का जो पत्थर चाहिए ना तो वो टाइप का पत्थर ही नहीं मिल रहा है, जो टेढ़ा कहीं मतलब जो अटकता नहीं ना उस टाइप का तो मिल रहा है। बट झरने का नज़ारा देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे। अभी मैं सीधा जाके, अभी तक बच्चे हैं ऊपर नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग खाजा खा रहे हैं, तो वो लोग से हेल्प लेके कैंपिंग जो टेंट था उसका लगा लेता हूँ, फिर आके दोबारा मैं बैलेंस स्टोन करना स्टार्ट करूँगा वहाँ पर जाके। और ऐसे स्टोन ऊपर मिल जाता ना मैं कितना बना देता भाई, 1000 भी मैं बना देता, बट इस तरीके का स्टोन मिलना काफ़ी मुश्किल है ऊपर। अब यहाँ पर तो आसानी से मिल रहा है, और देखो ये पानी का लेयरिंग कितना आसानी तरीके से गिर रहा है। बट ये वाटरफॉल्स का जो चेहरा है ना इस तरफ लटका हुआ है, तो इस तरफ है इसका फेस, उस वजह से वहाँ से ही काफ़ी बढ़िया दिखा था, और वहाँ तो मैंने काफ़ी सारे बैलेंसिंग स्टोन बना दिया। अब यहाँ भी बनाते हैं फटाफट। हाँ ये साइज का पत्थर मिलना चाहिए भाई, ये देखो ओके यहाँ पर रखो, फिर इसके ऊपर एक रखता हूँ। ये देखो ऐसे पत्थर मिलना चाहिए ताकि बैलेंसिंग करने का भी मजा आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया तरीके से बैठ रहा है यार। अब मैं दिखाऊंगा आजू बाजू का जितना भी है जो मैंने बना के रखा है, तो उसको दिखाऊंगा। तो ये रहा, और इस तरफ भी देख सकते हो, ये पीछे भी मैंने यहाँ पर भी बना दिया है, तो ये आगे भी यहाँ पर भी देख सकते हो। और इस तरफ देखो तो पूरा का पूरा मैंने बैलेंसिंग स्टोन से भर दिया है, देख सकते हो। 50 बैलेंस स्टोन को कंप्लीट करके आया हूँ। अब मैं यहाँ पर कैंपिंग टेंट लगाने आया हूँ, तो थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बारिश आने वाला जैसा लग रहा है, देख सकते हो थोड़ा धुंधला हो चुका है। ये जो काला काला जो धुंध आया हुआ है ना, तो इससे जल्दी बारिश आ जाता है, मतलब इस तरह तो धूप लगा हुआ है, बट कोई दिख रहा है। अभी तक बच्चे खेल रहे हैं, तो 50 मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा तो ऐसे शौक हो गया, क्योंकि वो 25 तो वो लोग मुझे हेल्प किया था, और जो 25 मैंने किया है। बट भाई सच बताऊँ ना, मेरे हाथ देखो इतने लाल लाल पड़ गए, और सबसे ज़्यादा तो मेरा पैर दर्द हो रहा है, क्योंकि जो पानी की वजह से ना, देखो ना ये देख सकते हो फाइनली मैंने टेंट भी लगा लिया। और ये टेंट का कलर कुछ इस तरीके से है, बस मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया, बस ऐसा ही ऑर्डर कर लिया था, तो मजे में कुछ इस तरीके का कलर आ गया। मैं अच्छी तरीके से दिखा तो क्योंकि सामने बढ़िया व्यू दिखाई देता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर टेंट लगाया हूँ। तो टेंट काफ़ी प्यारा दिखाई देता है, तो पीछे से भी ऑल ओवर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो, अगर टेंट से हम सीधा देखेंगे तो झरने दिखाई देता है। जैसे ही मैं वहाँ का जो दरवाज़ा होता है ना, टेंट का दरवाज़ा, तो ओपन कर देता हूँ तो सीधा दिखाई देता है मुझे वो। तो एक चीज़ यहाँ पर मिस हुआ है, जो इसको यहाँ पर जो टाइट करने के लिए जो किल होता है, तो किल बिरता मोड़ पे छूट गया है, तो वो 2-3 दिन पे आ जाएगा, तो अगली टाइम के लिए हो जाएगा वो। बट इस टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ जो बैम्बो का बनाऊंगा किल और मार दूंगा, नहीं तो हवा से उड़ाने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि जुगाड़ जिंदगी चलता है भाई, है ना। और ये सारे बच्चे ना इतने स्वीट थे बताऊं तो, जाते जाते ने मुझे एक करेंट चाउ दे के चले गए। तो अभी सबसे पहले मैं इसी करेंट चाउ को पहली ओपनिंग पे बनाने जा रहा हूँ। तो पानी यहाँ पर मैंने लिया है, तो बॉटल मैं घर पे ही छोड़ गया, क्योंकि पानी काफी नजदीक है, सोच लिया था, बट एक मुझे बॉटल लेके आना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम एक बॉटल कैरी करूंगा। और एक चलाने वाला जो रहता है ना, वो करची चाहिए, वो मैं भूल गया था भाई। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे बैलेंसिंग स्टोन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आके एक मस्त सन्ने वाली डिश और एक करेंट नूडल्स बना के रात का डिनर करेंगे। फिर सुबह उठ के मेरा सिग्नेचर डिश नहीं बनाया तो फिर क्या ही बनाया ना। सबसे पहले मुझे ये सिखाओ गाइस, ये चॉपस्टिक को कैसे पकड़ते हैं, और उबलना स्टार्ट हो चुका है। उस दिन मैं रूम पे ट्राई कर रहा था भाई, ये काफी आग लग गया था, बट आज मैंने कर लिया। तो इसको कैसे यूज करते हैं भाई, पलटी कर लेते हैं ना, ओए बाहर मसाला मत गिर। ओके चलो गाइस ट्राई करते। अरे पकड़ भी नहीं पा रहे भाई। दोबारा आके ना मैंने झरने के सामने बनाना स्टार्ट कर दिया, और अभी 60 फाइनली हो चुका है। अब मुझे 40 बनाना है, तो अब ये पत्थर रखने जा रहा हूँ उसके ऊपर। आप देख सकते हो इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बैलेंसिंग स्टोन से भरा हुआ है। और ये रहा फाइनल हमारे 60। भाई रुक जा। तो ये हो गया 60 भाई, 60 फाइनली। वाह
और फाइनली अभी मैंने 70 बना दिया है। और देख सकते हो यहाँ पर पीछे भी, और ऐसे जगह पे मैंने बना दिया है ना। ये देखो, ये सबसे बड़े मैंने बना दिया है। आया वो भौंसोड़ी के आया भाई लग गया। पिछवाड़ा मेरा चले गया। भाई इसमें लग गया था मेरा पिछवाड़ा। नहाने के बाद हल्का सा ठंड हो रहा है, तो अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। तो चाय बनाने के बाद मैं एक नेवारी डिश बनाऊंगा, उसके बाद रेमन के साथ खाऊंगा। तो दोनों काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। और कल तो मेरा जो सबसे क्या ही बोलूँ है ना, जो जाने देते हैं, तो चाय सबसे बिठा लेता है ना। तो चाय बिठाने के लिए ये गया कनेक्शन। और ये पानी थोड़ा गंदा गंदा आ रहा है, ये कैसा करना पड़ेगा लग रहा है। ये नीचे वाले हिस्से को फेंक के ऊपर का जो पानी रहता है ना, ऊपर का थोड़ा साफ रहता है। तो ये बिठा दिया, फिर यहाँ से ऑन होगा। ये ऑन हो चुका है। रात को अगर बारिश हुआ ना भाई, पिटने का अंदर काफी ज्यादा है। और अभी मैंने बनाना ही स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर कढ़ाई पे सबसे पहले तेल डालूंगा। और वैसे भी ये थोड़ा तो काला होना ही पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको गर्म होते ही सीधा इसके ऊपर डाल देंगे। ये गया थोड़ा सा हल्दी, बस कलर देने के लिए बस मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रहा हूँ। और इसके ऊपर लेमन निचोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। वाह, लेमन का रस काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। और ये रहा मूली का अचार। ठीक है, मूली का अचार तो मैंने ऐसे ही पैक कर लिया था। तो ये रहा मूली का अचार। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा नमक। नमक जाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लुक्स काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है ना इसको मिक्स करने के बाद। और भी इसको मोड़ के करेंगे। बट एक चीज़ ऐड करना बचा हुआ है, क्योंकि ना ये जो इसका बोलते हैं तोरी का छोप, तो तोरी का छोप जाते ही ना भाई इसका स्वाद तो और दुगना हो जाता है। तो मैंने पूरा डाल दिया तोरी का छोप। फिर बढ़िया तरीके से मोड़ के मिक्स करेंगे। वाह भाई, वाह वाह वाह। ये छोटा बॉल पड़ रहा है, बट छोटा प्लेट में थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल दिखाऊंगा गाइस। ये बताओ कैसा दिख रहा है। ये देखो फाइनल। भाई मेवारी जो सादे को सलाड बोलते हैं, तो ये रहा नूडल्स। वही हमेशा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो फटाफट डिनर को निपटाते हैं। तो सी है। नंबर 1 भाई, इसका नो कंपटीशन। भाई वाह, इतना मजा आया भाई, इतना मजा आया। एक तो चॉपस्टिक से सही से उठा नहीं पा रहा हूँ। देखो ये तो मैं मुश्किल से पकड़ रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, सच बता रहा हूँ यार, मुश्किल से पकड़ रहा हूँ चॉपस्टिक। बाहर ना पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। और ये टेंट का जो फायदा ये है कि जो अंदर से सफेद है ना, इस वजह से लाइट पड़ते ही ना जो अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं चमकने लग जाते हैं अंदर। और अभी टाइम बताऊं तो देख सकते हो 7 बजने को टाइम आ चुका है। मैट है तो ये देखो 7 बजने का आ चुका है, बस 1 मिनट बचा है। और देखो मेरा सामान काफी बिखरा बिखरा पड़ा है। यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, तो इस तरफ ये है सामान चारों तरफ सामान है। अब सुबह उठेंगे, फिर सुबह उठने के बाद मस्त से यहाँ से व्यू दिखाऊंगा। और जो 80 जो मैंने बैलेंस स्टोन बना के रखा था, वो सुबह तक या खड़े रह पाएगा या कितने गिर गए, ये मुझे उठ के देखना है। तो फिलहाल ये रहा मेरा कमल। और सोने का यहाँ पर देख सकते हो पूरा सब कुछ लग चुका है। तो सो के भी थोड़ा दिखाता हूँ कितना कंफर्टेबल है। हाँ यार कंफर्टेबल तो है, इससे बदतर हालत ना और कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। सच बताऊँ तो पिछले ना 1 घंटे से ऊपर से मतलब इतने खतरनाक बारिश हो रहा है कि इसको झेल पाना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके ऊपर ना जो रेन प्रूफ सेफ्टी है ही नहीं,
तो पानी तो अंदर घुसेगा ही, क्योंकि मैं सोचा तो पानी पहले घुसने से पहले यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ करके पूरा मैंने टेंट को यहाँ से हटा दिया। ऐसे पूरा हालत हो जाएगा, मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और दिन पे इतना कड़ा धूप लग रहा था, सोचा इसलिए बाहर कैंप लगा दिया और टेंट लगा दिया। अब देखो बारिश इतने घंटे से, देखो मतलब इतने खतरनाक आ रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और मतलब टेंट के अंदर उतना ज़्यादा पानी नहीं गया, मुझे पहले ही इस जगह पे लगाना चाहता था। अभी टाइम क्या बताऊं गाइस यार, 3 बजने को आ चुका है और मेरा जीना हराम हो ही चुका है बारिश की वजह से। और दोबारा मैंने टेंट को सेट कर दिया और इसके अंदर तो उतना ज़्यादा बारिश तो आया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा ही बस चादर बिछा दिया है। और ये रहा मेरा छोटा सा कम्बल, और बाकी मुझे बैग में ही पड़ा हुआ है। और टाइम तो दिखाऊँ तो अभी 2:48 हो रहा है। मुश्किल से 2-3 घंटे सोया हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, का टाइम हो चुका है और मैं सामने का नज़ारा दिखा देता हूँ। 1 2 3, वाह देखो यार कितना मस्त है, बादल उड़ रहे हैं। और भाई बारिश ने इतना सता के रखा है भाई, क्या ही बोलूं। ऐसे जगह पे मैं सोया हूँ, देखो इधर तो इतना कचरा है यार, बिखरा पूरा। तो ये देख सकते हो सुबह इतना मस्त दिखाई दे रहा, और झरने में काफी बड़ा हो गया है रे पानी। देखो सुबह सुबह तो काफी बड़ा हो गया रे पानी। थोड़ा इस तरफ भी जाते हैं, तो ये देख सकते हो। अरे भाई जो मैंने बैलेंसिंग सिस्टम बना के रखा था ना भाई, वो पूरा गिर गया है। आप देखो, अरे मुझे आज भाई इतना ऑलरेडी 20 बनाना है। ये देखो सुबह सुबह झरने इतना मस्त दिखाई दे रहा है, इतना मस्त। तो चलो फटाफट फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश भी मैं हो चुका हूँ और पानी भी यहाँ पर मैंने भर के ले लिया एक बोतल पे, जो पुराना वाला किसी ने फेंक दिया था जूस पी के, तो उसी बोतल को मैंने रिसाइकल कर लिया। और मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया को ना थोड़ा साफ सुथरा कर लूँ, उसके बाद ही मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि ये देखने के बाद ना मुझे कुछ करने का मन या जो बना के यहाँ पर खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पर सफाई करूँगा, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हो इतना चाव के पैकेट पड़ा हुआ है, देख सकते हो। तो ये सारा कचरे को साफ करूँगा, क्योंकि इतने प्यारे झरने हैं भाई इतने सामने है, तो इसको साफ करना बनता है। और कोई भी गाइस अगर वीडियो देख रहे हो तो इफ़ यू आर कमिंग इनसाइड, तो ऐसे कचरे को मतलब ऐसे मत करना, ऐसे मत फेंकना, ठीक है। तो यही कहता हूँ मैं। और जूस का बोतल देख सकते हो इस तरीके का, तो सारे में एक बार सफाई करके जाने वाला हूँ। और छोटा सा डस्टबिन कवर भी रखने जा रहा हूँ। और अगर इस गांव पालिका के अगर कोई भी अगर इस जो एरिया से देख रहा है, तो डेफिनेटली इस जगह पे एक डस्टबिन को इंस्टॉल कर देना, थोड़ा सा बड़ा हो या छोटा हो, एक कर देना, ताकि कचरे को थोड़ा मेंटेन हो जाए। और बाकी तो यही है, देख सकते हो। तो फटाफट सफाई करना पड़ेगा। ये देखो इतना सारा है यार, ये देखो। अभी मैं ना सबसे मेरा वीआईपी डिश बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर सब कुछ मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये मैदा को मैंने गूंद के रख दिया है, और ये डले खोसा नहीं, थोड़ा सा लहसुन प्याज और इसको ग्रेट कर लिया। तेल भी गर्म हो चुका है, ये बन रहा है जो पैन पे फ्राई करके मामा स्टीम पे अक्सर मामा बन के खाया करता है ना, बट मैं पैन पे बनाऊंगा सीधा। कोई तेल गर्म हो चुका है, फिर जाएगा ये रहा इसकुस, और इसके ऊपर हल्दी यार ऑप्शनल है वैसा, ठीक है। फिर जाएगा अपना स्वाद अनुसार नमक, फिर जाएगा चिली पाउडर तो इसके अंदर है भाई, कार्तिक आर्यन के अंदर है, ठीक है। ये देखो गाइस कीमा एकदम चकाचक बन चुका है, और मैदा को भी बेल कर मैंने गोल गोल कर लिया है, देख सकते हो। अब ये रहा गोल गोल मैदा। अब इसके ऊपर कीमा को लोड करेंगे। कीमा को लोड करने के लिए मेरे पास स्पून तो नहीं है, बस चॉपिस से एक बार करना पड़ेगा लग रहा है लेफ्ट। बट ये गर्म है यार, अभी तक ठंडा ही हुआ नहीं। कीमा को थोड़ा ठंडा तो होना चाहिए, बट चलेगा यार इतना। ये गया कीमा। फिर इसको हम शेप दे देंगे कुछ अपने प्यारे प्यारे हाथों से, है ना। ये देखो फुलझड़ी वाला प्यार भरा ये देखो, वाह बन गया ना।
मोमो ना एकदम चकाचक बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। अब सीधा इसके ऊपर डाल के ना हम फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करना तो ज़रूरी है ना भाई। फ़ोन ऐसी जगह पे रखा हूँ कहीं फ़ोन गिर गया सुसाइड ना हो जाए। ठीक है, स्लिम कर दिया। अब इसके ऊपर एक एक मोमो डालेंगे ऐसे करके, सिंपल। और इसको तो करते रहना है। और अंदर तो ऑलरेडी कीमा पका हुआ है, तो मैंने आइडिया तो बहुत मस्त डाला है, क्योंकि अगर कीमा नहीं पका है तो स्टीम करना मुझे पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा सीधा पैन फ्राई मोमो सीधा बन के तैयार हो जाता है। फिर अब पलटी करने का बारी। देख सकते एक साइड से ना प्रॉपर पक चुका है, तो दूसरी साइड से पकाने के लिए हमें ऐसा पलटी करना पड़ेगा, क्योंकि मैदा ही पकना ज़रूरी है। अंदर का कीमा तो अच्छी जगह से पका हुआ है पहले ही मैंने। तो आइडिया सिंपल है, बस इसको पलटी करना है ऐसे। ये देखो सिंपल। ये देख सकते हो फ्राई मोमो हो गया। और यहाँ पर सलाद और जो मोमो का अचार मैंने बना लिया है। तो मिक्सी नहीं है तो ऐसा ही हो चलेगा, क्योंकि विप्लव समझ के आवाज समझ क्या, मैं फायर है मैं। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। पीछे झरने तो बढ़िया आ रहा है। तो सबसे पहले मोमो को हम ट्राई करते हैं। भाई मोमो का लुक देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया टेक्सचर पे, और फ्राई भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो इसको हम अचार में चोबेंगे इस तरीके से। भाई मजा ही आ गया, सच बताऊं तो। वाओ, भाई ये सबसे अचार इतना बढ़िया बनेगा मैं सोचा भी नहीं था। इसका भी मैं रेसिपी अगली वीडियो पे शेयर करूंगा। तो जब खाना स्वादिष्ट होता है ना, ऐसे नाच ले, ठीक है। वाह, वाह भाई मजा ही आ गया, सच बताऊं तो। मोमो पेट भरकर खाने का बाद अभी मैं निकल रहा हूँ देखने के लिए, और बैलेंसिंग स्टोन कितने गिर गया, क्योंकि काफी बड़ा बाढ़ आ गया था। अभी तक खड़े हैं या नहीं देखने के लिए जा रहा हूँ। और हो सके तो अभी मैं 20 बनाने का कोशिश करूंगा, नहीं तो मुझे इतना ही मैं क्विट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा था कि जो मैंने ऑलरेडी 80 बना के रखा हुआ है ना, तो ये देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे। जो कोई भी यहाँ पर आएंगे तो और भी क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है कि और 20 क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 ऐसे बैलेंसिंग स्टोन बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रहा है। क्योंकि बनाया मेरे लिए ऑलरेडी दिया है, क्योंकि देखेंगे लोग फिर सीखेंगे, है ना। तो टूरिस्ट प्लेस जो इस तरीके का जो हिडन जाम के एरिया पे ना जो लोग आते हैं अक्सर सीख जाते हैं कुछ ना कुछ। तो यही है जो मैंने लोगों को सिखाई है, और क्लीन भी करके दिखाई है, कि ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो जाए मेरे वीडियो के थ्रू। तो अभी भी जो कुछ भी मैंने कल बना के रखा था, तो अभी भी वो खड़े हैं, बट कुछ गिर गए हैं, देख सकते हो। बट कुछ अभी तक वैसे के वैसे ही है, देख सकते हो। ये रहा। और वहां पर एक मैंने बनाया था, देखो वो छुटका सा, ये छुटके से तो अभी तक है। और सबसे बड़े मंजिले तो मैंने ये बनाया था, अभी वो मंजिल अभी तक गिरा नहीं है। वाह, देख सकते हो। इससे और क्या ही चाहिए, है ना भाई। तो यही था। अभी मैं आप लोगों को काफी क्लोज जाके दिखा देता हूँ झरने के पास। और वहाँ का गिर गया है और यहाँ का गिर गया है, क्योंकि कितना बड़ा बाढ़ आ गया था बताऊँ तो। देखो वहाँ पर मिट्टी काफी भर गया है, वो ज्यादा बारिश होने की वजह से। वाह, देखो गाइस। तो और पानी का भी देखो, इस तरफ कल आ ही नहीं रहा था, यहाँ तक आ रहा था। तो अभी बारिश ज्यादा होने की वजह से और पानी भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। और उस तरफ भी काफी सारे मैंने बैलेंसिंग स्टोन बना के रखा है, वो अभी भी वैसा के वैसा ही है। देखो जितना भी है वहां पर भी है।
तो इस तरफ भी देख सकते हो, जितना मैंने बना के रखा था उतना का उतना ही है। तो इस वीडियो के थ्रू से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आ रहा हो तो गाइस, जस्ट मैंने 80 बनाया है, तो अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हो तो डेफिनेटली एक अपने तरफ से बना के जाना। तो इससे क्या होता है कि हमें नेचर से जुड़ने का एक मौका मिल जाता है, और जो अपने यादें को ना यहाँ पर हम छोड़ के चले जाता है, जो इन पत्थरों के साथ। सो डेफिनेटली एक ना एक बना के जाना। अगर आप भी किसी जगह पे, इस ऐसे जगह पे विजिट कर रहे हो जहाँ पहाड़ हो, जहाँ नदियाँ हो, जहाँ छोटे छोटे रिवर हो, तो डेफिनेटली आप भी क्रिएट कर लेना। तो एक बार मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक लुक्स दिखाता हूँ, सिनेमैटिक शॉट शूट करने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर कैंपिंग टेंट को पैक करके हम निकलते हैं घर की तरफ। और वैसे भी जाने के लिए तो भाई वो वाले पहाड़ है ना, वो पहाड़ के उस तरफ मुझे जाना पड़ता है, तो टाइम लग ही जाता है। और ये रुकने का अगर जगह नहीं होता ना भाई, मैं पूरी तरीके से दिख जाता, पर वहाँ पर भी एक छोटा सा रुकने का है। अब टेंट उठाने का बारी आ चुका है। रात में 2-2 बार टेंट लगा के बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गया हूँ। और एक चीज़ मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, वो है मक्की, हरियो मक्की। हरियो मक्की बिल्कुल ट्राई नहीं किया। काफ़ी देखो कल। अब टेंट को उठाते हैं फटाफट गाइस, उसके बाद निकलते हैं घर के तरफ। घर वापसी का टाइम हो चुका है और मुझे जाने का उतना मन तो नहीं है, इतना सुंदर सा नज़ारा को छोड़ के। खैर यार, घर तो घर ही होता है। सारा सामान पैक हो चुका है और पीछे काफ़ी शानदार सा झरने का नज़ारा दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख कर आया तो डेफिनेटली शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे हिडन चीज़ों को दिखाने का कोशिश करूँगा और लोकल कल्चर को भी ज़रा सा एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड लव यू ऑल। बाय बाय। पहली बार मुझे पता चला है कि मुझे भी ऊंचाई चढ़ते वक्त पसीना आता है भाई। फटफट की पसीना आ रहा है। अभी तो बस आधा ही चढ़ान हो रहा है।